कि बाढ़ जब आता है तो नुकसान तो हम जान ही रहे हैं, फायदे कौन कौन से हैं? पहला फायदा नहाने का, दूसरा फायदा मछली मारने का और तीसरा फायदा उसमें। और वो क्या खाते हैं बाढ़ में जब आता है तो? मछली नहीं, भूज भूज के इतना रहता है छोटा सा कि हम झाड़ा नहीं फिर पाएंगे। झाड़ा कहाँ फिरेंगे? सबसे बड़ी इनकी समस्या तो यही है कि अगर पानी में ही वही हो लेंगे तो ये बीमारियों का घर है। पहले था कोरोना वायरस, वो तो खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे। अब आ जाएगा इसमें पैखाना वायरस। पैखाना वायरस, बहुत सही, आपने ये बात बहुत ठीक की। वर्तमान समय में गांव में खौफ का माहौल है, बाढ़ का माहौल है, जिस वजह से लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन बंधों का निर्माण ठीक ढंग से नहीं करता है, जिस कारण बंधे फूट जाते हैं, क्योंकि वह कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो ठेकेदार होते हैं जो बंधे का निर्माण करते हैं वह सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। बंधे की क्वालिटी जो होती है बहुत ही बेकार होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है गांव में बाढ़ आने का। लेकिन शायद प्रशासन ये भूल जाता है कि जब भी गांव में बाढ़ आती है तो वहाँ का विकास जो है ठप हो जाता है। वहाँ के लोग इतने पिछड़े हो जाते हैं कि वह 10-15 साल पीछे के समय काल में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनका घर नष्ट हो जाता है, रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती है, खेतों में पानी लगे रहते हैं, जिससे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसके तरफ सरकार को ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आती थी और अब भी आ रही हैं, आगे भी आती ही रहेंगी, लेकिन हमें इसके लिए उचित बंधों का निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके नियंत्रण के लिए हमें उचित प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत ने वर्तमान समय में इतना विकास कर लिया है कि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है ही कि वह एक ऐसे बंधे का निर्माण कर सके जिस पर प्राकृतिक आपदाओं का कोप जो है वह न के बराबर हो। क्योंकि जब शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, सरकार के जो मंत्री होते हैं, उनके घर बहुत अच्छे बन जाते हैं, भूकंप रोधी बन जाते हैं, ज्वालामुखी रोधी बन जाते हैं, तमाम तरह के रोधी बन जाते हैं, तो फिर गांव में बने हुए बंधे बाढ़ रोधी क्यों नहीं बन सकते? अब प्रशासन भ्रष्टाचार कैसे करती है इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। अभी जैसे ही जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो गोरखपुर और देवरिया जो मेन हाईवे है उसके बगल में ही, इनके बीच में सिंघैया एक जगह पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ प्रतिवर्ष बारिश के पानी से कमर तक पानी लग जाता है और वहाँ जब भी लोग जाते हैं तो उसी में लभेरा जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जहाँ पानी लगता है, हम लोग खुद जब कॉलेज जाते हैं तो कई बार होता है कि गाड़ी उसी में लभेरा जाती है, हम लोग खुद उसी में छपाछप उसी में छपुरिया मारने लगते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जहाँ पानी लगता है उसके बगल में ही बाढ़ खंड का ऑफिस है। तो आप बताइए, जब वह बाढ़ खंड का ऑफिस अपने जगह को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है तो वह गाँव को बाढ़ से कैसे बचाएगा? जैसा कि गाँव में बाढ़ आया हुआ है, तो इसी संबंध में हमारे साथ एक, क्या नाम है आपका? अमन। अमन नाम। अमन जी आए हुए हैं, तो कहाँ से आए हुए हैं थोड़ा बता दीजिए आप। राजधानी से। राजधानी से। राजधानी से आप क्यों आ गए हैं? बाढ़ आया है। बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ आया हुआ है तो आपको क्या समस्या हुई कि आप वहाँ से भाग आए? सोचने को नहीं मिल रहा है। सूतने को नहीं मिल रहा है और न खाने के लिए, खाने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। और कोई परेशानी हुई? मच्छर उच्छर की भी परेशानी होती होगी हैं? बाढ़ की वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते होंगे और सांप वाप का भी बहुत डर है। स्कूल तो बंद होगा आप लोगों का? खुला है स्कूल? बाढ़ में भी खुला है? बताइए प्रशासन कितनी मुस्तैद है कि स्कूल खोल के रखी हुई है, बाढ़ में वो भी। तो अभी तक आपने बाढ़ के नुकसान बताएं कि किस वजह से आपने अपने गांव को छोड़ दिया और यहाँ पर आ गए। तो अब आप बताइए, इधर देखिए, अब आप बताइए बाढ़ के लाभ क्या क्या है, मतलब उससे क्या क्या मज़ा आता है बाढ़ आने से? फोन नहीं आता बाढ़ आने से? बताइए, बाढ़ जब आता है तो क्या मज़ा आता है आपको? कुछ नहीं मज़ा आता है। छोटू जी, बड़े दिनों बाद आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आप भी नमस्ते कर लीजिए। नमस्कार।
तो छोटू जी, जैसा कि इनका क्या अमन नाम है, अमन। तो ये बाढ़ की वजह से अपने अपने गांव से बेचारे भाग आए हैं। हाँ, भाग आए हैं। राजधानी से भाग आए हैं। उधर देख के बोलिए, राजधानी से भाग आए हैं। राजधानी से भगा दिए गए। तो ये बताइए कि बाढ़ जब आता है तो नुकसान तो हम जान ही रहे हैं, फायदे कौन कौन से हैं? पहला फायदा नहाने का, दूसरा फायदा मछली मारने का, और तीसरा फायदा उसमें लोटरिया मारने का। बहुत सही जवाब है इनका, लोटरिया मारने का। और भी कुछ फायदा? फायदा है कि मतलब जब आता है तो स्कूल सब बंद हो जाता है। अच्छा, पढ़ना नहीं पड़ता? नहीं पढ़ना पड़ता। मछली भी तो मारते हैं? हाँ। केकड़ा वेकड़ा? हाँ, केकड़ा। और वो क्या खाते हैं बाढ़ में जब आता है तो? मछली नहीं, भूज के इतना रहता है छोटा सा घोघा। छोटू जी, बाढ़ आने की बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। लेकिन आप कुछ कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, वो बताइए। एक समस्या तो है झाड़ा फिरने का। बहुत हाँ, सही। कि कहीं भी मैदान करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। कहीं भी करेंगे तो पानी में सब बीमारी फैल जाएगा। अगर पानी में कर दिए तो गड़बड़ा जाएगा। मैंने आपका कहना है कि खाना नहीं है तो खाना कोई दे देगा, हम खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे। बाढ़ की वजह से छत पे रह लेंगे, छत पे सो लेंगे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पखाना की है। हाँ। कि हम झाड़ा नहीं फिर पाएंगे। झाड़ा कहाँ फिरेंगे? सबसे बड़ी इनकी समस्या तो यही है कि अगर पानी में ही वही हो लेंगे तो यह बीमारियों का घर है। हाँ, तब तो बीमारी फैलेगा। बताइए। तो इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एकदम बिल्कुल। बताइए, पहुंचाना चाहिए ये प्रशासन के पास ये बात। छोटू जी, जैसा कि बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पखाना कैसे करें। हाँ, कैसे करें? तो इससे भी कोई बीमारी फैलती है? थोड़ा बताइए। हाँ, मान लीजिए पहले था कोरोना वायरस, वो तो खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे। अब आ जाएगा इसमें पैखाना वायरस। बहुत सही, आपने ये बात बहुत ठीक की कि अभी तक हम लोग कोरोना वायरस से ही जूझ रहे हैं, लेकिन अब बाढ़ की वजह से पखाना वायरस भी फैल जाएगा। तो अगर पैखाना में करेंगे तो पानी में करेंगे तो फैलेगा ही। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। हाँ। कि उन्होंने बाढ़ आने ही क्यों दिया? भाई, बंधों का निर्माण आपने ठीक से कराया होता तो नहीं आता बाढ़। नहीं आता। बताइए। पूरा राजधानी गांव में पूरा बाढ़ हो रहा गया है, पूरा पानी चारों तरफ, कहीं खाना करने के लिए नहीं मिल रहा है। बताइए, सब डूब गया है उसमें जो शौचालय बनाए गए थे। हाँ, सब क्या फायदा शौचालय बनाने का? पानी आ गया है। तब बताइए। छह